हेलो दोस्तों, मैं ऋषिकेश वाली गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं और मेरी माँ जी आ रखे हैं त्रिवेणी घाट। तो आप सभी को घुमाएंगे हम अपने साथ त्रिवेणी घाट। इस समय हम बैठे हुए हैं गंगा जी के घाट पे और धूप बहुत तेज हो रखी है और इसलिए हम एक पेड़ की छाया में बैठे हुए हैं। बहुत ही ज्यादा चलते चलते हम थक चुके हैं, थोड़ा आगे तक आ गए हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये एक पेड़ है, तो यहाँ पे मंदिर भी है। यहाँ पे लोग पूजा पाठ भी करते हैं। तो इस समय दोस्तों सुबह के 10:15 का समय है। तो पूजा तो यहाँ पे सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाती है। जिन लोगों को गंगा जी में नहाना होता है वो सुबह 4 बजे आ जाते हैं। और इस समय जो लोग नहा धो रहे हैं वो बाहर के लोग हैं। बाकी जो यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं वो सुबह 4 बजे नहा के चले जाते हैं। और अभी तो ठंड का आगमन जैसे हो रहा है। इस समय धूप है तो ठंड लग नहीं रही है। शाम के समय थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है। अब आज हम आपको घुमाएंगे अपना त्रिवेणी घाट। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि हम आपको अपने ऋषिकेश की और जगह भी दिखाएंगे। तो ये ऋषिकेश की सबसे खास जगहों में से एक है। अगर ऋषिकेश में आप सबसे पहले नंबर 1 पे किसी चीज से ऋषिकेश की पहचान है तो वो है यहाँ का त्रिवेणी घाट। और बहुत ही अच्छी जगह है, पर कुछ लोगों ने इसे बेकार भी कर दिया है। गंगा जी में अपनी गंदगी कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। आस्था के नाम पे बहुत ज्यादा गंदगी कर रहे हैं यहाँ पे लोग। अपने भगवान के कपड़े वपड़े और जो पुराने फूल मालाएं होती है सब लाके गंगा जी में डाल देते हैं। और वहीं पे हम अगर बाहर की नदियों को देखते हैं तो वो नदियां कितनी साफ है, कितनी स्वच्छ है। तो क्यों है वो स्वच्छ? क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक है। और यहाँ के लोगों का तो डब्बा गोल हो रखा है। धूपबत्ती जलाई, हो गया काम, उसके बाद सारा कूड़ा कचरा ले जाके गंगा जी में डाल दिया। सोचते नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, अपनी ही धरोहर को हम गंदा करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे ऋषिकेश आ रहे हैं, त्रिवेणी घाट आ रहे हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे यहाँ की कोई गंदगी मत कीजिएगा। बहुत सुंदर जगह है, इसको सुंदर ही बना के रखिए। जो लोग समझ नहीं सकते हो तो उन्हें तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। तो आइए फिर आपको दिखाते हैं यहाँ त्रिवेणी घाट हम कैसा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस समय हम यहाँ त्रिवेणी घाट पे हैं और यहाँ से आपको गंगा जी का व्यू दिख रहा है और बहुत ही सुंदर व्यू है, ये देखिए। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो इस समय हम, अगर आपको मैं एक्चुअली में बताऊं कि हम लोग कहाँ पे, तो हम लोग त्रिवेणी घाट पीपल घाट पे बैठे हुए हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो फुल व्यू आपको गंगा जी का लास्ट तक दिखेगा। वहां से आगे तक बहुत दूर तक ये गंगा मैया बह रही है। और ये वो जगह है जहाँ पे हम बैठे हुए थे। देखिए मेरी माँ जी बैठी हुई है, पीछे नंदी बाबा है, शिवलिंग है और यहाँ पे हनुमान जी और देवी जी का मंदिर भी है। तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, पेड़ की छांव में हम बैठे हुए हैं। आजकल आपको पेड़ बहुत कम दिखेंगे सब जगह, तो बड़ी मुश्किल से आपको पेड़ मिलते हैं, पर फिर भी हमारे त्रिवेणी घाट पे तो पेड़ लगे हुए हैं। और इस तपती धूप में ना आपको जो पेड़ की छाया से सुकून देती है ना, वो शायद आपको और कोई चीज दे नहीं सकती। तो पेड़ हमारे जीवन का बहुत अनमोल हिस्सा होते हैं दोस्तों। आजकल लोग कह तो रहे हैं पेड़ बचाओ, पर सबसे ज्यादा पेड़ काटते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में जो लोग, जो देश पेड़ों को बचा रहे हैं, वो देश, तो वहाँ के लोग भी सुखी रहेंगे और वहाँ के पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। पर हमारे देश का पर्यावरण बिल्कुल खराब होता जा रहा है।
क्योंकि यहाँ पे पेड़ों को सबसे ज्यादा काटा जा रहा है। सबसे ज्यादा नारे यहाँ लगते हैं पेड़ बचाओ, और सबसे ज्यादा काटा जाता है यहीं पे पेड़ों को। और सड़क के किनारे के सारे पेड़ काट दिए गए हैं। बस यहाँ त्रिवेणी घाट पे 2-4 जो आप पेड़ देख रहे हैं वही आपको दिखेंगे। और अगर आप यहाँ रोड पे चलते हैं तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इस समय आ रही है गंगा जी की ठंडी ठंडी हवा। तो मैं आपको पास में ले जाके दिखाती हूँ गंगा जी। यहाँ से मैं आपको जो ये आप देख रहे हैं, इधर से भी एक, जब पानी बहुत तेज होता है, बारिश होती है, तो यहाँ बीच में से ना एक और नदी निकलने लगती है। उस नदी का नाम मुझे पता नहीं है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि गंगा नदी का वेग आगे जाके कितना तेज हो जाता है। और यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज है उसका रूप। इतना मतलब अगर आप कहा जाता है कि यहाँ पे एक के ऊपर एक अगर 4 हाथी खड़े हो जाए ना तो वो भी डूब जाएंगे, इतनी गहराई है यहाँ। तो इस साइड का जो जल है वो बहुत स्थिर है, गहरा है। यहाँ पे जो लोग भी बाहर से आते हैं ना उनको नहाने के लिए कई बार समझाया जाता है कि यहाँ पे बड़ा सोच समझ के नहाइए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मतलब आपको गंगा जी दिख रही है, यहाँ पर यहाँ का जल बहुत 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 ज्यादा गहराई है यहाँ पे। यहाँ पे कहा जाता है अगर एक के ऊपर एक 4 हाथी भी खड़े हो जाए तो वो भी डूब जाएंगे। और इस समय बारिश अभी होके रुकी है, तो इस समय मतलब थोड़ा थोड़ा पानी अब घट चुका है। अगर पहले हमें यहाँ आने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बारिश इतना ज्यादा हो रही थी कि रोड पे निकलने का किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो अब जाके पानी थोड़ा घटा है, तो अब हम इस समय त्रिवेणी घाट पे आ सकते हैं। कि ये जो आप देख रहे हैं जल इस समय बहुत गहरा है और इस समय पानी घट रहा है। और जैसे जैसे सर्दियां आती जाएंगी पानी कम होता जाएगा, और कम होने के साथ साथ ये जल स्वच्छ भी होता जाएगा। और गंगा मैया की गोदी है और हवा इतनी मतलब शीतल शीतल हवा लग रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर उसी के साथ एक दुख भी हो रहा है, इस समय यहाँ पे बहुत कूड़ा कचरा फैला हुआ है और लोगों ने पता नहीं कितनी गंदगी फैला दी है यहाँ पे। मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो वो देखिए, वो अगर आपको ये दिखाई दे रहा है ये सब कूड़े का ढेर है। और ये सब ऊपर पानी से बह के भी आया है कुछ, क्योंकि बरसात इतनी ज्यादा हुई थी तो उसके कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है। तो अब जाके यहाँ पे थोड़ी साफ सफाई की जा रही है। तो दोस्तों फिर जब ये सफाई पूरी हो जाएगी तब जाके हमारी गंगा जी थोड़ी और स्वच्छ हो जाएगी। और जो भी अगर यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे भी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग अपनी गंगा जी को स्वच्छ रखिए। यहाँ पर आप पन्नियां मत डालिए, पुराने कपड़े मत डालिए लाके। और अगर आप नहा के जा रहे हैं तो अपने वस्त्र यहाँ पे छोड़ के मत जाइए। और कुछ लोग तो इतने बेवकूफ होते हैं कि अपने घर के भगवान के कपड़े भी लाके यहाँ डाल देते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी कर देते हैं। तो बहुत मतलब इतनी सुंदर नदी को इन लोगों ने इतना गंदा कर दिया है। पर कुछ लोग मेहनत भी कर रहे हैं, स्थानीय लोग हैं जो यहाँ की साफ सफाई कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वही थोड़ा बहुत यहाँ साफ सफाई करते हैं, और बाकी गवर्नमेंट का काम है यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट वास्तव में कुछ करती तो ये कूड़ा कचरा यहाँ फैलता ही नहीं। तो दोस्तों आइए मैं आपको और भी दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से आपको ये पीछे का व्यू दिख जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, तो वहाँ जो आपको दिख रहा है ये, यहाँ पे उसको मैरीन ड्राइव बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी दिखा था, यहाँ से वो है मैरीन ड्राइव। वो पूरा वहां से एक दूसरे मतलब ऋषिकेश के दूसरे कोने में आपको पहुंचा देगा वो। और यहाँ आपको बहुत बहुत मतलब सुकून वाला एक जो सुकून मिलता है ना अपनी माँ की गोदी में, वो आपको यहाँ त्रिवेणी घाट पे मिलने लगता है। तो दोस्तों देखिए, इधर से आपको ये पहाड़ वहाड़ सब दिख रहे होंगे। और यहाँ पे इस समय हम रोटी नहीं लाए यार, मछलियाँ उछल रही हैं थोड़ी थोड़ी, तो रोटी लाना भूल गए हम जल्दी जल्दी में। तो गाइस ये देखिए, तो दोस्तों ये है हमारी गंगा जी, हमारा त्रिवेणी घाट। आपको कैसा लग रहा है
बहुत सुंदर और बहुत ही रमणीय जगह है ये। और गंगा मैया की गोदी है और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुश नसीब मानती हूँ, बहुत ज्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरा बचपन भी यहीं गुजरा। और मैं शादी के बाद यहाँ से चली गई थी लेकिन दोबारा लौट के यहीं आ गई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी शादी के बाद भी यहीं पे हूँ और सच कहूँ तो मैं मरना भी यहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जैसे ये मेरी माँ की गोद है। तो हर व्यक्ति, हर इंसान यही चाहता है कि वो जन्म से लेकर अपने अंतिम समय तक अपनी माँ की गोद में रहे। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन हम इस समय, जैसे अब मेरे मम्मी पापा नहीं है, लेकिन जब भी मैं यहाँ गंगा जी पे आती हूँ तो मुझे वो सब क्षण, वो सारे पल याद आते हैं जिस समय मैं अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ यहाँ पे आती थी। और गंगा मैया के किनारे बैठ के ना बहुत सुकून मिलता है, वो सारी यादें ताजा हो जाती हैं। और कभी कभी अपने मन की जो बातें होती हैं हम लोगों से नहीं कह पाते हैं ना, वो हम गंगा जी से बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको दिखाई अपने यहाँ की गंगा जी, त्रिवेणी घाट। और भी थोड़ी सी जगह मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जल जो मैंने, देखिए ये जैसे आपको रैपर दिख रहा है ना यहाँ तैरता हुआ, ये इसी तरीके से लोग अपनी गंदगी यहाँ छोड़ देते हैं और बहुत सारी गंदगी कर देते हैं। मुझे तो यहाँ आके सच में बताऊं, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है कि आजकल लोग जितना पढ़ते जा रहे हैं उतने मूर्ख बनते जा रहे हैं और अंधविश्वासी बनते जा रहे हैं। अब कहाँ तो इन्हें इसको स्वच्छ रखना चाहिए और कहाँ ये इसमें और गंदगी डालते जा रहे हैं। आस्था के नाम पे इतनी ज्यादा मतलब गंदगी फैलाते जा रहे हैं। पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, पर कम से कम इसमें कूड़ा कचरा तो मत डालिए ना यार। और ये देखिए, यहाँ से जो आपको ये नजारा दिख रहा है, तो यहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं वो भी, उनके लिए तो काफी नया नया होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी जगहों से आते हैं जिनके घर के आसपास पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं होती है। तो बहुत मुश्किल से जो लोग नदी वगैरह देखते हैं ना, तो गंगा जी देख के पागल से हो जाते हैं। तो इसी तरीके से कुछ लोग ना यहाँ आके डूब भी जाते हैं, बिना सोचे समझे आगे चले जाते हैं, फिर डूब जाते हैं, फिर उनके घर वाले यहाँ के रोते हैं। तो बिना, गंगा मैया ये बहुत गहरी है, जरा सोच समझ के नहाइए यहाँ पे। ये इधर देखिए, इस तरफ ये आपको यहाँ आश्रम मिल जाएंगे देखने के लिए। ऋषिकेश में आपको आश्रम बहुत ज्यादा मिलेंगे और बहुत सुकून है इस समय यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। शांति सी है यहाँ, और इस शांत जगह में सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ आपको दोस्तों ये जो दिख रहा है ना सीन, पहले ना यहाँ पे नाव चलती थी, तो हम लोग ना पहले नाव से वहाँ पल्ली पार जाते थे और उस जंगल में भी गए हैं हम लोग। वहाँ जाके हमने खाना वाना बनाया है। तो दोस्तों उस जंगल में गए हैं हम लोग, देखिए जो मैंने आपको दिखाया मेरे पीछे, ठीक पीछे, और वहां जाके हम लोग जाते थे, खाना वाना बनाते थे और बहुत मतलब एंजॉय करते थे। तो काफी अच्छा लगता था दोस्तों हमें, तब हमारा बचपन था। पर तब से लेके अब तक तो काफी कुछ चेंज हो चुका है और चेंजिंग भी इतनी आ चुकी है, कभी कभी ये सारी चेंजिंग अच्छी नहीं लगती है। जी करता है कि हम सब लोग उसी बचपन में चले जाए, पहुंच जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। पर मैं चाहती हूँ हमारे देश में भी ऐसा परिवर्तन हो जो हमें आगे प्रगति के मार्ग पर ले जाए, विनाश के मार्ग पर ना ले जाए। हमारे जैसे बाहर के देश अपनी नदियों को संजो रहे हैं, संवार रहे हैं, हमारे हमारे यहाँ के नेता लोग ये सब ऐसा कुछ समझ सके कि हमें भी अपनी धरोहर को संजोना है, संवारना है, न कि इसे बर्बाद करना है। पर यहाँ देखा जाए तो आपको सारी चीजें धीरे धीरे बर्बाद होती जा रही है। और उसमें अगर आप नेचर का कुछ देखते हैं तो जो तब से लेके अब तक एक चीज तो जैसे कि बस ये वो है हमारी गंगा जी। लेकिन इस गंगा जी में भी काफी कुछ चेंजेस आ चुके हैं, पर शीतलता वही है, मन को ठंडक देने वाली माँ की भावना वही है। और यहाँ पे मेरी माँ जी बैठे बैठे थक चुकी हैं
अब ये मेरे साथ नहीं चल सकते थे क्योंकि इनके तो हो जाता है पैर में दर्द। आज हमारी बहू ने आपको त्रिवेणी घाट की तो दृश्य दिखा दिया है। आप बताना कैसा लगा आपको ये हमारा गंगा जी ऋषिकेश त्रिवेणी घाट, जिसके नाम ही त्रिवेणी है। 3 नदियों का संगम होता है यहाँ पे, गंगा, सरस्वती और गोदावरी। त्रिवेणी इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे शाम की आरती इतनी अच्छी होती है। आप लोग आओगे तो आरती भी जरूर सुनिए। इतना अच्छा सुंदर दृश्य होता है उस टाइम की, बस मन ऐसा होता है कि यहीं बैठे रहता, मन मोह लेती है आरती। यहाँ शाम की आरती बहुत अच्छी होती है। यहाँ आरती में आओ शामिल तो इतना सुंदर मन मोह लेता है मन कि बस मन ऐसा होता है कि यहीं बैठे रहो। इतनी आनंद मिलता है कि बहुत ही शांति मिलती है। हम लोग तो आते रहते हैं, फिर कभी डालेंगे आरती की वीडियो हम आप लोगों को, आप वो एंजॉय करना। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा व्लॉग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और हमारी वीडियो में हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।